दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और आज जो बात हम कर रहे हैं वो बात बहुत बड़ी है। ये बात इसलिए है क्योंकि ये 5 साल पहले की बात है जब उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती आई थी और आज पूरे 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 6वां साल अब लगने वाला है, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती नहीं आ रही है। मुझे तो उत्तराखंड के उन अभ्यर्थियों पर तरस आता है जो वो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब तक उनको जो है पीसीएस की भर्ती अब तक नहीं मिली है। तो 22 मार्च सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड देहरादून में आप सबका स्वागत है और बड़ी संख्या में पहुंचे। अपने साथ एक नहीं, अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए। अकेले आए तो कोई बात नहीं, और 1 से 2 लोगों को जरूर आप अपने साथ लेकर आए। दोस्तों ये आखिरी मौका है, इसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी और फिर जो नई सरकार आएगी तो समझ लेना, जो नई सरकार आएगी उसके बाद ये भर्ती फिर और आगे बढ़ जाएगी। लगभग मुझे लगता है फिर 7 साल, 8 साल, 9 साल हो जाएंगे और फिर ये भर्ती नहीं आएगी। तो ये आखिरी मौका है। आचार संहिता से पहले हमें यह विज्ञप्ति हर हाल में लानी है। 22 मार्च को हम राम कंडवाल वहीं पर डटा रहेगा। भले आप लोग जो है अपने घर चले जाएं, लेकिन मैं उस विज्ञप्ति को उसी दिन लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डीएसपी और एसडीएम के पद जरूर इसमें शामिल करने होंगे, क्योंकि जो पिछली हमने आरटीआई लगाई थी और जो खुलासा हुआ है वो इसी महीने का है, 5 मार्च का। उस 5 मार्च में ये बताया गया है कि उत्तराखंड में डीएसपी और एसडीएम की 0 पद हैं। मतलब जो भर्ती आएगी पीसीएस की वो 0 पदों पर आएगी, एसडीएम और डीएसपी की। यानी कि कह सकते हैं टोटल जो पद रहेंगे वो 16 रहेंगे और 16 पद में से भी एसडीएम और डीएसपी के पद गायब होंगे। तो अगर आप 16 पदों के लिए तैयार हैं तो आप जो है धरने पर ना आए। अगर आप 16 पदों पर भर्ती के लिए तैयार हैं बिना एसडीएम के और बिना डीएसपी के, तो आप जो इस आंदोलन से दूर रहें, अपने घरों में रहें, आराम से जिए, ऐश करें, ठीक है, और चलते रहने दीजिए जब तक जो है भर्ती नहीं आती। तो मेरी अपील है और आप लोगों से मेरी विनती है, 22 मार्च को सुबह 11 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में उपस्थित हो। मुझे फोन कीजिए, राम कंडवाल का नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो मैं नीचे अपना नंबर डाल देता हूं, उस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कीजिए। और जो भी पीसीएस के अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि विज्ञप्ति इसी महीने जारी हो, नहीं तो अप्रैल के स्टार्टिंग में जारी हो, और ये बेहतरीन मौका हमें, नया मुख्यमंत्री मिला है हमें, तीरथ सिंह रावत, और तीरथ सिंह रावत से हमें पूरी उम्मीद है तीरथ सिंह रावत जरूर जो है उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती निकालेंगे, लोअर भर्ती भी निकालेंगे और अपर भर्ती भी निकालेंगे। सचिवालय जिस दिन हमारा कूच होगा वो सचिवालय में, मैं आपको पहले ही बता दूं, सचिवालय में वो जरूर हमसे मिलने आएंगे। अगर हमारी तादाद ज़्यादा रही, अगर हम 1000 से 2000 के बीच अभ्यर्थी हम वहां पर कर दिए हमने पीसीएस के, और उनसे मांग की हम बिना मुख्यमंत्री के यहां से नहीं हटेंगे, तो दोस्तों जरूर देखना वहां पर जो है हमारी मांग पूरी हो जाएगी और मुख्यमंत्री खुद घोषणा करेंगे कि कब ये विज्ञप्ति आएगी। तो आप सबसे मेरी अपील है, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे, जहां पर जिन अभ्यर्थियों को, जो 5 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं पीसीएस भर्ती का, उनके लिए ये शानदार मौका है। मुझे लगता है कि आपको अपने घरों से अब निकलना चाहिए, ये आखिरी वक्त है। इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा, आचार संहिता लग जाएगी, सब चीज़ हो जाएगी और उत्तराखंड में नई सरकार है। अभी उसे मुझे लगता है कुछ तीरथ सिंह रावत जी के पास कुछ ऐसे संज्ञान भी नहीं है कि जो है ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। तो हमें उनको ये करानी होगी। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, मैं उनसे संपर्क कर रहा हूं, और उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती 200 से ज़्यादा पदों पर हम जरूर लाएंगे। अपर की मैं बात कर रहा हूं, लोअर की भी इतने, इससे ज़्यादा पद होंगे, जिसमें नायब तहसीलदार ये सब पद जरूर होंगे उसमें। 22 मार्च तो मैं आपसे मिलता हूं देहरादून के परेड ग्राउंड में, वहां से हम पैदल रैली निकालकर सचिवालय में बैठ जाएंगे बस। और जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक मैं तो वहां से हिलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे विज्ञप्ति चाहिए। प्रदेश में हमने तमाम यूकेएसएससी और चाहे जितनी भी विज्ञप्ति थी लगभग हम निकाल चुके हैं, चाहे आरटीआई के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से, वो भर्ती हम निकाल चुके हैं। लेकिन अब पीसीएस की बारी है, तो अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ करना यह है कि आपको ये वीडियो फैलानी है और अपने चिर परिचित जो भी हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन की बात है, कुछ घंटों की बात है, आप निकलिए। क्या पता आपकी इस मुहिम से, आपके देहरादून पहुंचने से शायद उत्तराखंड के हजारों अभ्यर्थी खुश हो जाएं और उनको जो है अधिकारी बनने का उत्तराखंड में मौका मिल जाए। तो मेरी विनती है, आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप पहुंचिए और खुद अपने लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ये हमारा
ना तो ये किसी और का है, ना ये दूसरे प्रदेश का है, ये हमारे प्रदेश की बात है, ये आपकी बात है। तो आप ज़रूर पहुंचिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।